तो दोस्तों क्लास पूरी अटेंड करनी है आप लोगों को। प्रतिशत का अपना टॉपिक चल रहा था, 2-3 क्लासें इसकी हो चुकी हैं। जिनको आपको रिकॉर्डेड पढ़ी है उनको देख भी लेना है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका हम। तो यहां पर बात आती है किस प्रकार की क्वेश्चन की दोस्तों। क्वेश्चन बनता है इस तरीके का कि यदि x का 40% बराबर y का 60% है, तो अब क्या क्या क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न ये बन सकता है कि x अनुपात y क्या होगा। एक प्रश्न तो यही बन गया। दूसरा प्रश्न ये भी बन सकता है, जैसे आपको कहते 2x + 5y अनुपात 5x - y, ये सवाल भी बन सकता है। तीसरा सवाल ये भी बन सकता है कि x y का कितना प्रतिशत है, x y का कितना प्रतिशत है। तो चौथा ये भी बन सकता है कि y x का कितना प्रतिशत है, y x का कितना प्रतिशत है। तो पांचवा क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि x का 60% y का कितना प्रतिशत होगा। तो इस तरीके से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब दोस्तों एक तो मैं बताऊं क्या कि आपको एक क्वेश्चन बताया, इसमें ये पूछ लिया या फिर ये पूछ लिया, ये पूछ लिया, लेकिन मेरा मेथड यही है कि मैं एक क्वेश्चन नहीं बल्कि एक क्वेश्चन से निकलने वाले जो सारे क्वेश्चन हैं उन पे बात करने वाला हूं, ठीक है ना। तो ये बातें आप लोगों की क्लियर हो जानी चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। सर थोड़ा क्वालिटी मीडियम कर लो सर, दिख नहीं रहा कुछ भी, क्वालिटी बढ़ा लो इसमें। क्या हुआ, क्वालिटी कम आ रही है क्या? हाँ सर। चलिए अब सही आ रही है। हाँ सर अब सही आ रही है। देखो एक स्टूडेंट है जो कि नोटबुक लेके बैठे हैं, भरतराज जी मीना, और साथ साथ लिख रहे हैं। बहुत अच्छा लगा। आप भी अपना वीडियो ओपन कर सकते हो भाई। सर वीडियो ओपन हो तो रहा है। भरतराज जी का तो हो रहा है, बाकी का नहीं हो रहा है। चलिए दोस्तों, अब इस तरीके की क्वेश्चन को हम करते कैसे हैं। यहां पर ज्यादा जोर लगाने वाली बात नहीं है, बिल्कुल क्वेश्चन इजी है और इजी मेथड है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर x का 40% बराबर y का 60% है। आपको कुछ नहीं करना दोस्तों। देखिए बराबर में दोनों साइड में परसेंटेज है, तो परसेंट से परसेंट को उड़ा दो, कट गया। ये 0 से 0 भी कट जाएगा, ठीक है। 2 के पहाड़े से 2 बार कटा, ये 2 के पहाड़े से 3 बार कटा। तो आपको फाइनली क्या मिला कि x का मतलब गुणा 2 बराबर y का 3, यानी y गुणा 3। अब ये चीज आपको मिल गई। यदि दोस्तों आपको क्या पूछ ले, x अनुपात y पूछ ले, x अनुपात y पूछ ले तो कैसे निकालोगे। देखिए कुछ नहीं करना, उल्टे तीर लगा दो आप। तो बस ये तीर यहां चिपका दो और ये तीर यहां चिपका दो। तो देखो x के पास बैठा है वो तो y का मान है, y के पास में बैठा है वो किसका मान है, x का मान। तो x का मान यदि 3 है तो y का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी आपका x अनुपात y कितना आ जाएगा, 3:2 आ जाएगा।
आप कहोगे सर आपने ऐसे उल्टे तीर कैसे चिपका दिया, ये तो मनमर्जी हो गई। तो दोस्तों देखिए मैंने उल्टे तीर तो है वो ट्रिक आया कैसे वो बात समझना। देखिए x गुना 2 है बराबर y गुना 3 है। अब यदि x अनुपात y निकालना है तो इसका मतलब क्या होता है, x बट्टा y तो होता है कि नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, इस y को इसके नीचे ले आएंगे, x के बट्टा में क्या आ जाएगा, y आ जाएगा, क्योंकि गुणा वाली संख्या इधर आएगी तो भाग में तो आएगी। और बराबर में देखिए ये 3 अपनी जगह तो पड़ा है और इस 2 को उसके नीचे वहां चिपका देंगे तो 3 बट्टा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी x का मान यदि 3 हो तो y का मान क्या होगा, 2 होगा। यानी x अनुपात y बोले या x बट्टा y बोले तो कितना आएगा, 3 बट्टा 2 या 3 अनुपात 2 आएगा। शायद ये वाली बात मेरी आप लोगों के क्लियर हो गई होगी, और नहीं हुई है तो आप अपना माइक ऑन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई। उसके बाद दोस्तों क्या करेंगे, अपन दूसरे सवाल की बात करेंगे। यहाँ पर जरूरी नहीं है x अनुपात y ही पूछे, आपको y अनुपात x भी पूछ सकता है। यदि आपको y अनुपात x पूछे तो उल्टा कर दो, y वाला मान पहले लिख दो, x का मान बाद में लिख दो। ये ध्यान रखना, छोटी छोटी गलतियां आप कर बैठते हो। सवाल में 2 अनुपात 3 भी होता है, 3 अनुपात 2 भी होता है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना आप कि y अनुपात x पूछा है या x अनुपात y पूछा है। दूसरा सवाल क्या कह रहा है कि 2x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस y। दोस्तों ध्यान रखना, यदि इस प्रकार का कोई भी सवाल बन जाए और आपको x अनुपात y यदि मिल गया हो तो देखिए x जहां पे है वहां x का मान तो 3 रख दो और y की जगह कितना रख दो, 2 रख दो, आपका भला हो जाएगा। देखो कैसे है भाई, यहाँ पर ऐसे था 2x प्लस 5y अनुपात 5x माइनस y, ये सवाल था। तो आप x की जगह कितना रख दो, x की जगह 3 रख दो, तो यहाँ मैंने कितना रख दिया, गुणा 3 रख दिया, प्लस 5 गुणा y की जगह कितना रख दो, 2 रख दो, फिर 5 गुणा x की जगह वापस कितना रख दो, 3, और y की जगह कितना रख दो, 2। ये मैंने मान रख दिया, ठीक है। अब सरल करोगे तो देखो 2 तिया 6 और 5 गुणा 10, 6 और 10 कितना हो गया दोस्तों, ये आ गया 16 आ गया, और ये आ गया 5 3 15, और 15 में से 2 गए, कितना बचा, 13। तो आपका दूसरे क्वेश्चन का जवाब आ जाएगा 16 अनुपात 13। हो गया मामला पीटे। किसी के भी डाउट है तो आप अपना माइक ऑन कीजिए, बात कीजिए भाई मुझसे, ठीक है। और नहीं है तो आगे चलो फिर है। सवाल नंबर 3 देखिए, x जो है वो y का कितना परसेंट है। अब दोस्तों देखिए ये सवाल जो मैंने कल टाइप बताई थी उस जैसा ही नहीं बन गया क्या, x y का कितना परसेंट है। देखो x का मान कितना, 3 आया, फिर 2, y की जगह 2 रख दिया, तो 3 2 का कितना परसेंट है। सवाल बिल्कुल उसी तरीके से बन गया ना कि 3 2 का कितना परसेंट है। तो आप बता सकते हो किसका, 2 का, तो उसको नीचे पटक दो। कौन, आप कहोगे 3, तो 3 को ऊपर पटक दिया, गुणा में लगा दिया 100, तो कितना आ गया, 2 से 100 कट गया 50 बार, और 50 दिया 150, तो आपका आंसर 150% आएगा, 150 उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना। आपको पूछे कि x y का कितना परसेंट है, तो दोस्तों x है ना, x कौन है 3, y कौन है 2, तो 3 2 का कितना परसेंट है, 150% है, ठीक है। यदि सवाल चौथे की बात करें कि y x का कितना परसेंट है, तो y का मान कितना भाई, y का मान 2, किसका, x का, तो x कितना है 3, 3 का कितना परसेंट है, तो गुणा में लगा दो 100। अब दोस्तों 2 को जब 100 से गुणा करोगे तो 200 आ जाएगा और बट्टा में 3 आ जाएगा। जब 3 का इसमें भाग दोगे तो 3 6 के 18 बच गया, कितना 2 तो 20 हो गया, 3 6 के 18, फिर 2 बच गया, तो 66 सही 2/3% क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है मामला। सवाल नंबर 5 की यदि मैं बात करूं दोस्तों,
क्वेश्चन नंबर 5, पांचवा क्वेश्चन है x का 60% y का कितना परसेंट होगा। तो देखो x का 60%, x की जगह कितना रख दो, x की जगह 3 रख दो, तो 3 का 60% बराबर y का कितना परसेंट। तो कितना की जगह आप क्वेश्चन मार्क लगा दो और क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आएगी, वो आपका आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, ठीक है, और y का मान कितना रख दो, यहाँ y का मान रख दो कितना, 2 रख दो, क्योंकि यहाँ पर अनुपात आया ना 2। अब 2 से देखो परसेंट से परसेंट कट गया, 2 से आपका 60 कट जाएगा कितनी बार, 30 बार, तो 30 गुणा 3 बराबर कितना, 90। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 90 आ जाएगी दोस्तों, और यही आपका आंसर होगा। ये वाली बात सभी दोस्तों के क्लियर है क्या भाई? हाँ आगे सर। बैठ गया सौदा। अब ये सभी क्वेश्चन एक साथ नहीं मिलेंगे आपको, आपको कोई ना कोई इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। और एक क्वेश्चन आ जाएगा तो कर लोगे कि नहीं कर लोगे, क्योंकि मैंने सारे बता दिए आपको। अब कोई सा भी क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपकी दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई। किसी के भी कोई दिक्कत है क्या? अब एक क्वेश्चन में आपको दे दूं, आप कहो तो। बता दे दो सर। अब देखिए दोस्तों, क्वेश्चन आपके सामने है। यदि m का m का 57% बराबर n का 38% है, m का 57% बराबर n का 38% है, तो पहला क्वेश्चन है n अनुपात m क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन है 3m माइनस n अनुपात, या बट्टा में लिख रहा हूं भाई यहाँ पर ना, माइनस n बट्टा में आ गया 2m प्लस 3n। ये सवाल हो गया दूसरा सवाल। तीसरा सवाल है आपका m n से कितने प्रतिशत कम है, m n से कितने प्रतिशत कम है। और चौथा सवाल है n m से कितना प्रतिशत अधिक है। पांचवा सवाल है m n का कितना परसेंट है। m n का कितना परसेंट है। और छठवां सवाल है n का 60% बराबर m का कितना प्रतिशत। ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सवाल हैं, इनके जवाब आप लोगों को देने हैं, ठीक है। विकास मान पहले क्वेश्चन का 3:2, दूसरे का 3/13,
करो, देखिए सभी करो। और चाय पीने वाले इधर आ जाओ भाई। विकास मान चौथे का 150, जितेंद्र कुमार पहले का 2:3, फिर 3:2 किया है। अब मिलान करना दोस्तों। देखो पहले सवाल का जवाब तो सटाक से आ जाएगा, परसेंट से परसेंट कट गया, और ये दोनों किसके पहाड़े से कट रहे हैं भाई? तो आप कहोगे सर 19 के पहाड़े में 38 भी आता है, 19 के पहाड़े में 57 भी आता है। तो 19 है 38 और 19 है 57। ठीक है। यदि आपको m अनुपात n पूछे, क्या पूछे? m अनुपात n यदि पूछता है तो m का मान कितना? 2 और n का मान 3 रख दोगे तो ये 2:3 आ जाता है। ठीक है ना। लेकिन आपको ये नहीं पूछा है मेरे दोस्त, आपको पहला सवाल जो पूछा है वो पूछा n अनुपात m, और कईयों के गड़बड़ हुई भी है। ठीक है ना। तो n अनुपात m है वो 2:3 नहीं बल्कि कितना होगा? 3:2 होगा। ठीक है। सवाल नंबर 2, 3m माइनस n। अब m की जगह कितना रख दो? 2 रख दो, और n की जगह 3 रख दो। देखो m की जगह मैंने 2 रख दिया, n की जगह 3 रख दिया, m की जगह 2 रख दिया, n की जगह 3 रख दिया। अब देखो 3 2 है 6, और 6 में से 3 गए, कितना बचा? 3। ऊपर तो आ गया 3, और नीचे 2 दूना 4, और ये 3 3 है 9, तो 4 + 9 कितना हो जाएगा? 13। तो आपका आंसर आ जाएगा 3/13 या 3:13। ठीक है। सवाल नंबर 3, m n से कितने परसेंट कम है? अरे देखो रे भाई, ये जो m है और इधर n है, m से n कितना कम है? हाँ सर मतलब फिर ये फर्स्ट वाले का बताना सर, मतलब फिर ये 2:3 तो होगा सर, 3 होगा, 2:3 तो होगा सर। 2:3 तो m अनुपात n होगा। आपको क्या पूछा है? n अनुपात m पूछा आपको। तो कितना आएगा? 2:3 मतलब फिर वही तो आएगा सर, 3। उल्टा कर दिया ना सर इनका। सर आप देखो एक बार,
m अनुपात n कितना आएगा ये बताओ पहले तो। मतलब फिर ये इसका आएगा, मतलब ये 3:2 आएगा सर इसका तो। n अनुपात m, मतलब फिर ये 2:3 आएगा। मैंने जो जवाब दिया है पहले क्वेश्चन का, हाँ सर, उसको देखना आप। वो आंसर सही है गलत है आपके अकॉर्डिंग? मेरे अनुसार तो 3:2 ही आएगा। अनुपात 2 ही आएगा सर। देखो मैं बताता हूं ना, नो टेंशन रहो आप। यहां पर हमें n अनुपात m पूछा है, तो देखो n का मान कहां रखा है? m के पास, तो n का मान 3, तो पहले आएगा 3, ठीक है। और m का मान ये रहा कितना? 2, तो ये आ जाएगा 2। तो n ओके सर, ओके अनुपात ओके। m जो होगा वो 3:2 होगा, ठीक है ओके। सुनील? हाँ सर, ओके। बैठिए हम। अब सवाल नंबर 3 देखिएगा भाई, कि m n से कितने परसेंट कम है, तो आपको वो कमी बतानी है, कितनी कमी है। तो दोस्तों देखिए एक बार कि ये n का मान 3 है, m का मान कितना है? 2 है। तो m जो है वो n से कितना कम है? तो आप कहोगे सर 1 कम है, तो कमी कितनी? 1 की। अब कमी किस में कम है? ये कम किससे है? तो आप कहोगे सर 3 से कम है। ज्यादा होता तो 2 से होता, जिससे कम है उसको नीचे पटक दो। किससे कम है? 3 से कम है, तो 3 को नीचे पटक दिया और गुणा में लगा दिया 100। तो ये 100 गुणा 1 यानी 100/3 हो गया, और 100 में 3 का भाग दोगे ना तो कितना आएगा? 33 बार पूरा पूरा चला जाएगा, 33 3 99, और 1 बच जाएगा और बट्टा में 3, यानी 33 से 1/3% कम होगा, ठीक है। यदि चौथे सवाल की मैं बात करूं कि n m से कितना परसेंट अधिक है, तो देखो n जो है वो 3 है, m है 2, तो ये इससे कितना ज्यादा है? तो आप कहोगे सर ज्यादा तो ये 1 ही है, लेकिन ज्यादा किससे है? तो कहोगे 2 से, यानी m से ज्यादा है। 2 से ज्यादा है तो नीचे 2 को पटक दिया और गुणा में लगा दिया 100, तो 2 से आपका 100 कट जाएगा, कितनी बार? 50 बार, और 50% आपका आंसर आ जाएगा। सवाल नंबर 5, m n का कितना परसेंट है? जिसके साथ का लगा है उसको नीचे पटक दो, ये नीचे n आ जाएगा, ऊपर m आ जाएगा, और गुणा में 100 लग जाएगा। अब यहां पर m का मान कितना है? तो आप कहोगे सर 2 है। n का मान कितना? तो 3। तो यहां से देखो 2 गुणा 100 यानी 200, और बट्टा में आ गया 3। तो यहां पर 200 में 3 का भाग देंगे तो फाइनली क्या आ जाएगा? 66, सही 2/3% आ जाएगा। अब लास्ट सवाल देखिए, n का 60%, तो n का मान रख दो। n का मान कितना है? 3 है। 3 का 60% बराबर किसके है? m का क्वेश्चन मार्क परसेंट। अब m का मान भी रख दो यहाँ, m का मान कितना है? 2 है। तो देखिए परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 2 से 60 कट जाएगा 30 बार, ठीक है। और 30 को 3 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। और ये वैल्यू किसकी आई है? क्वेश्चन मार्क की। तो उम्मीद है मेरी ये बात जो है वो सारी आप लोगों के समझ में आ गई होंगी। यस और नो? कमेंट करो देखिए फटाक से सभी लोग। और जिसके समझ में नहीं आई है तो अपना माइक ओपन कीजिए और मुझसे बात कीजिए भाई। कहीं भी कुछ भी समझ में नहीं आया तो मुझे बात कीजिए, बताइए कि सर यहाँ से समझ में नहीं आया है। भरत जी आपकी आवाज नहीं आ रही, आप अपना माइक ओपन कीजिए यदि आप बोलना चाह रहे हो तो। माइक को ओपन करो, वहां से स्क्रीन पर क्लिक करो।
हाँ अब सर, बोलो आप। हाँ सर ये जी, दूसरे में तो 3/15 आएगा ना? 3/15 आएगा या 3/13 आएगा? 3/15 आएगा। देखो 2m+3n है, हाँ सर। तो 2 × m का मान कितना रखा? 2, तो 2 दूना 4, सही है ना? प्लस हाँ में सर, सही 3 × 3 यानी 9, तो 4 सही है + सर। 9 कितना होगा? 13 होगा या 15? हाँ सर, 13 ही होगा ना? हो गया सर, हो गया। ओके। आपको जब भी बोलना हो तब माइक ओपन कर लिया करो, और नहीं बोलना हो तो माइक को ऑफ कर दिया करो ना। ठीक है सर। तो इस तरीके का सवाल आप कर लोगे। अब देखिए इसी से जुड़ा हुआ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सवाल की ओर। अब सवाल अपना बन गया क्या? सवाल ये बन गया कि a+b का 50% बराबर a-b का 70% हो, तो अब सवाल वही बन सकते हैं जो पहले बने थे। पहला सवाल ये बन सकता है कि a अनुपात b क्या होगा, या फिर b अनुपात a भी पूछ सकता है। दूसरा सवाल ये बन जाता है जैसे आपको पूछ ले कि 5a - b, ठीक है, अनुपात a+2b, इस तरीके से ये पूछ लिया। तीसरा सवाल आपसे ये पूछ लिया कि a का 50% b का कितना परसेंट होगा, b का कितना परसेंट होगा, या फिर b का 50% a का कितना परसेंट होगा, इस तरीके से बन जाएगा। चौथा सवाल ये बन गया कि a b से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। हाँ भाई, सवाल दिख रहे हैं ना सभी को? क्वालिटी सही आ रही है? अब सवाल आपके सामने है, तरीका वही रहेगा। बस थोड़ा सा अलग है। अब थोड़ा सा अलग क्या है वही तो आपको समझना है। समझना मेरे मित्रों, ध्यान से समझना, ठीक है? सबका ध्यान इधर होना चाहिए। अब अपनी धुन को छोड़ दो, मेरी धुन में आ जाओ, ठीक है? तो देखो परसेंट से आपका परसेंट जो है वो कट जाएगा दोनों साइड में, 0 से 0 भी दोनों साइड में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब देखो क्या बचा, a+b है और का 5, मतलब 5 से इन दोनों को गुणा करना है। तो देखो जब 5 को आप a से गुणा करोगे तो 5a बन जाएगा, प्लस 5 को b से गुणा करोगे तो 5b बन जाएगा, ठीक है? इसी तरीके से आप देखो उस साइड में, तो 7 जो है वो a से भी गुणा होगा और b से भी गुणा होगा, मतलब 7a - 7b बन जाएगा, ठीक है? अब आपको क्या करना है, a को तो एक साइड में रख देना है, b को एक साइड में रख देना है। जैसे यहाँ पर 5a है, इस 7a को भी मैं इधर ले आता हूं तो किसका हो जाएगा, माइनस का। तो देखो 5a - 7a, जब 5 में से 7 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 2a ही तो बचेगा, ठीक है?
यदि 7 में से 5 घटाते तो प्लस का 2 होता, लेकिन 5 में से 7 घटा रहे हो मतलब माइनस का 2 बचेगा। इसी तरीके से उस साइड में जाओ, ये देखो माइनस का 7 भी तो पड़ा है और ये 5 भी उधर जाएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का। देखो माइनस के ही तो 7 भी और माइनस के ही 5 भी, तो दोनों संख्याएं माइनस की है, यानी 7 पहले से घाटे में चल रहा था, 5 का घाटा और हो गया, तो 7 और 5 टोटल कितना घाटा हो गया। तो आप कहोगे सर माइनस की दोनों कितना हो जाएगा, टोटल 7 और 5 12 हो जाएगा, 12 भी, तो ये माइनस का 12 भी आ जाएगा। अब आप कहोगे सर माइनस माइनस तो प्लस होता है ना, तो एक बात आपको समझा दूं, बिल्कुल माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन कब होता है, वो गुणा में होता है, ठीक है ना। जैसे मैं कहूं माइनस का 5 माइनस का 7, एक तो ऐसे लिखा है और एक ऐसे लिखा हो माइनस का 5 गुणा माइनस का 7, क्योंकि मैं हमेशा आपके डाउट जो है वो क्लियर करके चलता हूं, ये डाउट सबके रहता है और आपके नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो माइनस का 5 है और माइनस का 7 है, ये इसका मतलब ये है कि ये दोनों जुड़ रहे हैं, तो माइनस का 5 में माइनस का 7 जुड़ा तो माइनस का 12 बन जाएगा, ठीक है। और यदि माइनस के 5 को माइनस के 7 से गुणा करोगे ना, तो माइनस और माइनस दोनों गुणा होके प्लस बना देंगे, और 5 को 7 से गुणा किया तो 7 पंजों कितना आ जाएगा, 35 आ जाएगा, तब आंसर आपका प्लस का 35 बनेगा, ठीक है ना। और जब दोनों जुड़ रहे हैं तो माइनस का 12 बनेगा। और एक चीज और बता दूं साथ ही साथ आप लोगों को, जिस सवाल में ये होता है -3 + 5, ठीक है, या ऐसे कहते हैं -7 + 5, तो आप क्या घबरा जाते हो, ठीक है ना। आपको घबराना नहीं है, इस तरीके से भाई ये आ गया तो क्या करें, माइनस का आएगा। अब इसमें ये होता है कि माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, कितना आएगा कितना नहीं आएगा, आपको कुछ नहीं करना। जो संख्या प्लस वाली है तो प्लस का कौन है 5, उसको तो रख दो ऊपर, और जो संख्या माइनस की है उसको रख दो नीचे। माइनस का कौन है 3, इसको रख दिया नीचे और फिर घटा दो। देखो 5 में से 3 घटाओगे तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। प्लस का या माइनस का, तो 5 में से 3 घटाओगे तो प्लस का ही बचेगा, तो आपका आंसर आएगा +2। आई मेरी बात समझ में। दूसरी बात, दूसरा सवाल करोगे तो इसमें प्लस का कौन है 5 है, ऊपर रख दिया। माइनस का कौन है 7 है, इसको नीचे रख दिया, फिर घटा दो। अब 5 में से 7 घटाओगे ना तो 2 प्लस का नहीं आएगा, 2 किसका आएगा, माइनस का आ जाएगा। तो फाइनली आपका आंसर यहाँ बनेगा कितना, -2। ये वाली बात सभी के क्लियर हो गई है क्या भाई? एक बार कमेंट करें, देखें जिनके प्लस माइनस में दिक्कत थी वो क्लियर हुई कि नहीं हुई, कमेंट करो फटाक से। अब दोस्तों आपको कंपटीशन प्रतिशत तो पढ़ाने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन ये बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा आपका, है ना। तो आप यहाँ पढ़ के ये भी क्लियर कर लोगे, प्लस माइनस की गलतियां भी सुधारना सीख जाओगे, ठीक है ना, बिल्कुल जीरो से। और आप अदर जगह पढ़ोगे तो उसमें क्या होगा, आपको ये कह रहे यार ये प्लस माइनस ही नहीं आता क्या। अब नहीं आता तो नहीं आता भाई, उपाय थोड़ी है। हमने गणित 10वीं में भी धक्के खा के पास करी थी, है कि नहीं, तो कहां से आएगा। लेकिन यहां पक्का हो जाएगा दोस्तों, ये गारंटी है मेरी। बस आप तो साथ निभाना। अब देखिए दोस्तों आगे चलें, यदि अपन तो माइनस का 2a है बराबर माइनस का 12b है, तो माइनस से माइनस तो दोनों में कट जाएगा, और ये 2 के पाड़े से कटा ना भाई, 2 एकम 2 और 2 छक्के 12, यानी 1a बराबर 6b है। अब यदि आपको क्या चाहिए, a अनुपात b चाहिए, a अनुपात b चाहिए, तो क्या करोगे आप, a का मान तो ये रहा और b का मान ये रहा, यानी 6 अनुपात कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। पहले सवाल का जवाब आ चुका है, ठीक है। अब दोस्तों मैं एक बात बता दूं आपको, ऐसे सवाल में आपको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट करना है। कैसे करना है, देखो आपको ये परसेंट ये तो कट ही जाएंगे, और यहाँ देखो 5 है,
तो 5a है और उस साइड में कितना a है, ये 7a है। जब 5 में से 7 इधर आएगा तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो 2a बचेगा माइनस का, ठीक है ना। और उस साइड में क्या होगा, ये माइनस का 7 भी है और इधर देखो 5 भी है, 5 भी उधर जाएगा, ये भी माइनस का, तो माइनस का 7 और माइनस का 5 तो माइनस का 12 भी हो जाएगा। मतलब इतना लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने आपको बताना उचित समझा क्योंकि आपके क्लियर हो जाए मामला, ठीक है ना। तो ये माइनस का 2a बराबर माइनस का 12 भी डायरेक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से करना आपको। अब समझो दूसरा सवाल, 5a माइनस b। देखो 5 गुणा a की जगह 6 रख दो, माइनस b की जगह 1 रख दो, अनुपात a प्लस 2b। तो a का मान कितना, 6 प्लस 2b यानी 2 गुणा 1। तो ये तो 5 से 30 हो गया, 30 में से 1 गया, 29 अनुपात 6 प्लस 2 एकम 2, तो 6 और 2 कितना, 8। तो आपका आंसर आएगा 29 अनुपात 8। तीसरा सवाल, a का 50% बराबर b का कितना परसेंट। तो देखो a की जगह 6 रख दो, 6 का 50% है बराबर b का कितना परसेंट, तो b का मान कितना, 1 है, 1 का कितना परसेंट, तो कितना की वैल्यू जो आएगी वो आंसर है। परसेंट से परसेंट कट गया और 6 को 50 से गुणा किया, 6 पंजो 30 यानी कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी 300, ठीक है। अब जरूरी नहीं है यहाँ पर ऐसे ही बोले सवाल, आपको ऐसे कहते हैं a का 50% बराबर b का p परसेंट है, तो p का मान बताइए। तो p का मान यहाँ पर कितना होगा दोस्तों, 300 होगा, ठीक है ना, घबराना नहीं है। चौथा सवाल, a b से कितने परसेंट कम या अधिक है। तो देखो a कहाँ है, ये रहा, b कहाँ है, ये रहा। तो a का मान 6 है और b का मान 1। अब बताओ a जो है वो b से कम है या ज्यादा है। तो आप कहोगे सर a का मान तो 6 है, b का मान 1 है, तो पक्का कहीं ना कहीं a का मान जो है वो b से ज्यादा है। तो यहाँ कम या अधिक बोला है, तो कम वाली चीज तो कट गई, आपका उत्तर क्या आएगा, अधिक आएगा। अब कितना अधिक है, तो आपको सर इसका मान 1 है, इसका 6 है, तो कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो 20 से यानी 1 से ज्यादा है। तो जिससे ज्यादा है उसको नीचे पटक दो और गुणा में 100 लगा दो, आपका उत्तर आ जाएगा। तो कितना परसेंट हो गया, 5 गुणा 100 यानी 500% ज्यादा है, ठीक है। सवाल ऐसे ना होकर ऐसे होता कि b a से कितने परसेंट कम या ज्यादा है। तो b का मान है ना वो a से कम होता, कितना कम होता, 5 कम होता। 5 किस से कम होता, तो 6 से कम होता, बट्टा में 6 और गुणा में 100। तब ये उल्टा होता, तब इस तरीके से आंसर बन जाता। अब बताइए दोस्तों, ये वाली बात सभी की क्लियर है नहीं है। सभी कमेंट करो, देखिए भाई यस और नो में। तो एक सवाल दे दूं आप लोगों को, लिखिए दोस्तों, सवाल लिखिए। सवाल ये है कि m प्लस n का 33 सही 1/3%
बराबर m माइनस n का 50% है, तो क्या तथा m का 60% बराबर n का p% है, तो p का मान क्या होगा? ये सवाल, एक ही सवाल दिया मैंने आपको, ठीक है, और इसका जवाब देना है। आपको छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे इस तरीके से जो क्वेश्चन है। करो देखें। ये भाई क्लास छोड़ के क्यों जा रहे हैं भाई? सवाल कैसा लगा आप लोगों को? हाँ नरेश कुमार, विकास मान, पी का मान 300 आया क्या? नरेश आप कुछ बोल रहे हो, आवाज नहीं आई आपकी। नहीं सर, साउंड चालू हो गया वो तो। हैं? अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने किया है उससे मिलान कीजिए, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, परसेंट से आपका परसेंट कट जाएगा, ठीक है। इसको सरल करोगे तो देखो 33 99 और ये कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 100/3 आ जाएगा। अब 100/3 आया तो आप सोचिए, यहाँ 50 है, 50 से कम 50 और 50 दो है 100, यानी 2 बार कट जाएगा ये। और ये ध्यान रखना कि जो इधर बट्टा वाली संख्या ना, ये 3, ये बट्टा वाली संख्या कहां चली जाएगी? उधर गुणा में चली जाएगी, मतलब 3 चला जाएगा यहाँ, तो 3 गुणा में जाते ही 3 वहां 3 बन जाएगा। तो सवाल वैसा ही बन गया कि m प्लस n है उसका 2 बराबर m माइनस n का कितना 3, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब आप सरल करोगे तो देखो 2 को m से गुणा किया 2m बन गया, प्लस 2 को n से किया 2n बन गया। इसी तरीके से उधर देखो 3m माइनस 3n बन जाएगा, ये आ जाएगा। अब आप सरल करोगे तो इसको इधर लेके आए, माइनस में आ गया, 2 में से 3 गया, माइनस का 1m। इसको उधर लेके गए तो माइनस में, माइनस का 3 और माइनस का 2, माइनस के 5n हो गए, माइनस से माइनस कट गया। यदि आप m अनुपात n निकालो तो कितना आएगा? वो आ जाएगा m का मान 5, n का मान 1, यानी 5:1 आ जाएगा, ठीक है। ये बन गया सवाल, m अनुपात n आ गया। लेकिन सवाल ये है, इसमें क्या करोगे, m की जगह 5 रख दो का, इस सवाल को लिख रहा हूं भाई ना, m की जगह 5 रख दिया का 60% बराबर n की जगह 1 रख दो का p%, तो यहाँ p% कर दिया, परसेंट से परसेंट कट जाएगा और 60 को 5 से गुणा किया तो 300 आ जाएगा, और ये p का मान है।
शायद मेरी बात क्लियर हो गई होगी आप लोगों के। सर हाँ जी। सर हाँ हाँ, इसको एक आवाज आ बटा रही है तीन भी आपकी। लिख सकते थे ना? एक बटा तीन भी तो लिख सकते थे ना? वो परसेंट नहीं हटाते तब। अच्छा सर, देखो, इसको एक बार को एक बात बताना। बिल्कुल बिल्कुल, इसको मिटा दूं क्या भाई? इसको मिटा दूं क्या? कोई है ऐसा जो नहीं मिटाने वाला हो? हाँ, नहीं बोलना, बोल रहा हूँ। क्या हुआ? देखिए दोस्तों, देखो यहाँ आपका 33 सही 1/3% था, तो उसकी जगह परसेंट यदि नहीं हटाते हो, काटते नहीं हो, तो 33 सही 1/3% का मतलब कितना होता है? इसका मतलब 1/3 होता है। तो यहाँ आप 1/3 लिख सकते हो, ठीक है। दूसरी बात, उस साइड में 50% है, तो 50% का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है, तो यहाँ 1/2 लिख सकते हो। अब दोस्तों देखो, सीधी सी बात है कि बट्टा वाली संख्या, जो गुणा वाली संख्या वो भाग में, भाग वाली संख्या गुणा में। तो ये बट्टा में 3 है, वो कहां जाएगा? ये 3 जाएगा उधर गुणा में चला जाएगा, यानी 3 यहां से काट के और यहां चिपका दिया मैंने। और ये बट्टा वाला 2 है, यहां से कट के और कहां चला जाएगा? इसके गुणा में, यानी यहां आ जाएगा। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो, ये फाइनली बना तो 2 ही है ना, और ये भी कितना बना है? 3 ही बना है। तो ये 2 से गुणा होके 2m + 2n ही बनेगा, और वहां भी 3m - 3n ही बनेगा। यही बना था क्या भाई पहले? आरती शर्मा, समझ में आ गई क्या मेरी बात? आ गई सर, वो मैंने ऐसे ही किया था। हाँ, वो फिर परसेंट नहीं काटना है ना। अगर ऐसे करते हो तो परसेंट को काटना नहीं है। अब देखिए दोस्तों, अगला टाइप जो बनता है सवाल, सवाल यूं बनता है, जैसे आपको यहां पर पूछ लिया जाता है क्या कि m n का 5 गुना है, m n का 5 गुना है, तो n m से कितना परसेंट कम है, कम होगा, ठीक है। n m से कितना परसेंट कम होगा। तो देखिए दोस्तों, यहां पे मैं एक तो लिख देता हूं m, और दूसरा लिख देता हूं n, ठीक है। यहां क्या बोला कि m जो है वो n का 5 गुना है, तो इसका 5 गुना करो, मतलब ये वाला मान 1 है, तो ये वाला मान कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। अब आपको बोला कि n जो है वो m से कितना परसेंट कम है, ये रहा n, m से कितना कम है, तो आप कहोगे सर ये तो 5 था, ये 1 है, तो 4 कम हो गया। 4 कम है तो किस से कम है? तो 5 से कम है, नीचे आ गया 5, और गुणा में आ जाएगा 100। तो दोस्तों 5 से आपका 100 कट जाएगा 20 बार, और 20 चौके 80% कम ही आ जाएगी। और सवाल यदि उल्टा होता कि m n से कितना परसेंट अधिक है, तो क्या करते भाई? 1 से ये कितना ज्यादा है, ज्यादा की बात करते हैं ना, m कितना ज्यादा है, तो 4 ज्यादा होता है किससे? 1 से, और गुणा में लगा देते 100, यानी 400% आ जाता है। दोनों सवालों के जवाब आपके सामने है, ठीक है। लेकिन सवाल दोनों एक साथ नहीं आएंगे, कोई एक आएगा इनमें से, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई?
हाँ विकास भाई जी, आ गई सर। आ गई। बैठ रहे हो मामलो? हाँ यहाँ का क्वेश्चन आवे को नहीं आवे एग्जाम में? हाँ, जो अब ये क्वेश्चन करवाया है ना, ये यहाँ से शुरू होते हैं। यहाँ से आ रहे हैं ना क्वेश्चन? अभी देखते जाओ, देखो जीरो से। अब देखिए दोस्तों, ये दोनों टाइप के सवाल आपके यहाँ पर बन गए हैं, ठीक है। अब एक सवाल ऐसे भी बन गया, जैसे आपको कह दिया कि यदि x y से, यदि x y से 16.2/3% कम है, x y से 16.2/3% कम है, तो y x का कितना परसेंट है? y x का कितना परसेंट है ना? मजेदार सवाल। देखिए यहाँ कम अधिक दोनों चीजें आ सकती है, ठीक है। पहली बात, यहाँ आप x और y का अनुपात निकालोगे, ठीक है ना। कैसे निकालोगे? देखो, पहली बात तो आप इसको सरल करोगे, तो 16.2/3% का मतलब मैं आपको बता चुका हूं कितना होता है, 1/6 होता है। कैसे होता है? 16×3 = 48 और 2 50/3, और परसेंट हटा तो नीचे कितना आ गया, 100। तो 50 से कम 50, 50 2 100, यानी ऊपर तो 1, नीचे 3 गुणा 6, ठीक है। 1/6 हुआ। दूसरी बात, कम है या ज्यादा है? यदि कम है तो माइनस करो यहाँ, और ज्यादा है तो प्लस करो। कम था इसलिए माइनस कर दिया। अब 6 में 1 कम हुआ, कितना बना, 5। अब बात आती है कौन सा मान तो x का है, कौन सा मान y का है। तो दोस्तों जिसके साथ से या का लगा हो, से या का लगा हो, वो मान कहाँ रहता है, नीचे रहता है, ठीक है ना। जिसके साथ से या का लगा वो मान कहाँ रहता है, नीचे। तो से किसके साथ लगा, y से, तो यहाँ y का मान कहाँ होगा, नीचे होगा। तो बचा वो किसका मान हो गया, x का। तो देखो यदि x का मान 5 है तो y का मान क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों आपको क्या कहा कि y x का कितना परसेंट है, y यानी 6, किसका, तो x का यानी 5 का, गुणा कितना परसेंट है, तो गुणा में लगा दो 100, ठीक है दोस्तों। कौन है, तो y, किसका, x का, नीचे पटक दो, और गुणा में 100 लगाते परसेंट में। तो 5 से आपका 100 कट गया 20 बार, और 20 को जब 6 से गुणा करोगे तो 120% आ जाएगा, ठीक है। और यदि आपको ऐसे पूछे ना कि y जो है वो x से कितना परसेंट ज्यादा है, तो आप कहोगे सर 20% ज्यादा है। ऐसे भी निकाल सकते हो, कैसे, y जो है 6 है और x का मान 5 है, तो इससे कितना ज्यादा है, 1 ज्यादा है। किससे ज्यादा है, 5 से, और गुणा में 100 लगा दो तो कितना आ जाएगा, ये 5 से 100 कटा 20 बार, यानी 20% ज्यादा आ जाएगा। सवाल दोनों टाइप से बनते, कितना ज्यादा, y x से कितना ज्यादा, तो आप कहोगे सर 20% ज्यादा है। ये वाली बात समझ में आई कि नहीं आई? सबके आ गई ये समझ में, है? अब सवाल जो कम का बना है वो ज्यादा का भी बन सकता था, ठीक है ना। तो दोस्तों चलें फिर रीजनिंग वाली क्लास में।